Hello friends, welcome to our channel Learn English with SK Sir. Students, आज हम क्लास 10+2 फ्लेमिंगो बुक के MCQs करेंगे चैप्टर सेकंड के। और सेकंड चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। टुडे वी शैल सॉल्व फ्लेमिंगो चैप्टर 2 MCQs. The name of the chapter is Lost Spring Stories of Stolen Childhood. So let's start our today's video. Our first question is, who is the author of Lost Spring? हमें बताना है कि who is the writer of Lost Spring? Lost Spring के लेखक कौन हैं? A. जेम्स बॉन्ड, B. अरुंधति रॉय, C. सुधा मूर्ति और D. अनीस जंग। तो स्टूडेंट्स, लॉस्ट स्प्रिंग के लेखक का नाम है अनीस जंग। डी ऑप्शन इज करेक्ट। आप याद रखें, द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग इज अनीस जंग। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी? जो हमारे लेखक हैं अनीस जंग, वो इस कहानी में क्या विश्लेषण करते हैं, ये हमसे पूछा गया है। ए. रिच पीपल, अमीर लोगों के बारे में, बी. गार्बेज, कूड़े कचरे के बारे में, सी. पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन, गरीब बच्चे और उनके शोषण के बारे में, हर वर्क्स, अपने वर्क्स के बारे में। तो जो अनीस जंग जो यहाँ पर ऑथर हैं, राइटर हैं, वो यहाँ पर पुअर चिल्ड्रन और उनके शोषण के बारे में यहाँ पर जिक्र करती हैं। तो poor children and their exploitation, C option is correct. Now our third question is, what is the central theme of Lost Spring? Lost Spring जो आपका ये चैप्टर है, यह स्टोरी है, इसका जो मुख्य विषय वस्तु क्या है? A. pitiable poor children and their lost childhood, दयनीय गरीब बच्चे और उनका खोया हुआ बचपन। बी. गार्बेज, कूड़े कचरे का ढेर। सी. साहेब एंड मुकेश, साहेब एंड मुकेश जो यहाँ पर दो कैरेक्टर्स हैं इस लॉस्ट स्प्रिंग में, जिनका जो बचपन जो है वो खो चुका है। और डी है स्प्रिंग सीजन, बसंत का मौसम या बसंत ऋतु। तो अनीस जंग जो लेखिका हैं, उन्होंने लॉस्ट स्प्रिंग में जो है सेंट्रल थीम उठाया है, वो है pitiable poor children and their lost childhood. A option is correct. Now question number 4, what forces the children to live a life of exploitation? क्या चीज़ फोर्स करती है बच्चों को कि भाई वो एक्सप्लॉयटेशन की लाइफ को जो है जिए? तो उसमें है ए. ग्रीड, बी. एक्सट्रीम पॉवर्टी, सी जो है पेरेंट्स और डी जो है वो पीयर्स है। तो स्टूडेंट्स, ग्रीड लालच, आपको पता ही है, लालच का कोई मतलब नहीं है। पेरेंट्स का भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, पीयर्स का भी कोई मतलब नहीं है। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी, अत्यधिक गरीबी, अत्यधिक गरीबी जो है बच्चों को मजबूर करती है कि वो शोषण का जीवन जिए। तो फोर्थ जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज एक्सट्रीम पॉवर्टी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज साहेब? साहेब कौन थे? क्या वो स्वीपर थे, क्या वो शॉपकीपर थे, क्या वो रैग पीकर थे, या नन ऑफ दीज? तो स्टूडेंट्स, साहेब जो है वो ना तो स्वीपर थे और ना ही शॉपकीपर थे, वो तो एक रैग पीकर थे। मीन्स जो कूड़ा कचरा उठाते हैं उनको कहते हैं हम रैग पीकर। तो साहेब वॉज अ रैग पीकर। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज, वेयर वाज साहेब्स फैमिली सेटल्ड इन 1971? 1971 में साहेब का परिवार कहाँ पर सेटल्ड हो गया था, कहाँ रहने लग गया था? ए. सीमापुरी, बी. सुल्तानपुरी,
सी ज्वालापुर और डी ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, साहेब का परिवार 1971 में सीमापुरी में सेटल हो गया था। और सीमापुरी स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये ईस्ट दिल्ली में है। तो वेयर वाज साहेब्स फैमिली सेटल्ड इन 1971? It was Simapuri. The correct answer is option A, Simapuri. Saheb's family settled in Simapuri in 1971. Now question number 7. Where did Saheb's family lived before settling at Simapuri? साहेब का परिवार सीमापुरी में सेटल होने से पहले कहाँ रहता था? दैट इज आवर क्वेश्चन। ऑप्शंस आर ए बंगाल, बी ओडिशा, सी बिहार, डी ढाका। द करेक्ट आंसर इज ढाका। D option is right. Saheb's family lived in Dhaka before settling at Simapuri. Now see question number 8. What is the means of survival in Simapuri? सीमापुरी में जीवित रहने का क्या साधन है? अपने आप को सरवाइव करने का क्या साधन है? ए लेबर वर्क, मजदूरी का कार्य, बी बिजनेस, व्यवसाय, सी एजुकेशन, शिक्षा, और डी रैक पिकिंग। रैक पिकिंग मैंने आपको बताया कि जो कूड़े में से कुछ चीज़ें जो हैं वो उठाना और उससे कुछ पैसे कमाना, तो ये होता है रैक पिकिंग। डी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज? जो हमारा शीर्षक है लॉस्ट स्प्रिंग, वो क्या प्रतीक देता है? किस चीज़ का प्रतीक है? तो लॉस्ट स्प्रिंग जो है किस बात का प्रतीकात्मक है? ए लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, बी ऑटम सीजन, सी लॉस्ट मनी, डी लॉस्ट एज। सो स्टूडेंट्स, द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइजेस लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। जो खिलता हुआ जो बचपन है वो खो गया है, उस चीज़ को जो है लॉस्ट स्प्रिंग जो है वो सिंबलाइज करता है, प्रतीकात्मक करता है। नाउ क्वेश्चन 10. व्हाई डिड साहेब गो थ्रू गार्बेज डंप्स? साहेब जो है वो गार्बेज डंप्स के थ्रू क्यों गया? यानी वो ये काम क्यों करता था? ए टू फाइंड अ सिल्वर कॉइन, बी अ रूपी, सी अ 10 rupee note, D all of these. So students, the correct answer is D all of these. Now question number 11. Why did Sahib leave his house? साहेब ने अपना घर क्यों छोड़ा? A because the storm swept away his house and field, क्योंकि तूफान ने उसका घर और खेतों को बहा दिया, यानी उसका घर और उसके खेत तूफान की वजह से तबाह हो गए। बी टू एन्जॉय लाइफ ऑफ लेजर, आरामदायक जीवन का आनंद लेने के लिए। सी टू फाइंड फ्रेंड्स, दोस्तों को ढूंढने के लिए। डी टू गो टू कॉलेज, कॉलेज जाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, साहेब ने अपना घर छोड़ा ताकि उसका रीज़न ये था कि तूफान ने उसके घर को और उसके खेतों को बहा दिया था, बर्बाद कर दिया था। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। साहेब ने अपना घर इसलिए छोड़ा बिकॉज द स्टॉर्म स्वेप्ट अवे हिज हाउस एंड फील्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज सीमापुरी? अभी मैंने आपको बताया था कि साहेब का जो परिवार है वो ढाका से सीमापुरी में सेटल्ड हो गया था, और ये हमसे पूछा गया कि सीमापुरी कहाँ है? ए इन नोएडा, बी साउथ दिल्ली, सी नॉर्थ दिल्ली, और डी ईस्ट दिल्ली। तो फर्स्ट ऑप्शन इन नोएडा, B option is South Delhi, C is North Delhi, and D East Delhi. So student, सीमापुरी is in East Delhi. सीमापुरी पूर्वी दिल्ली में है। Now our 13th question. Who are responsible for the poor condition of Bengal makers in फिरोजाबाद? फिरोजाबाद में जो बेंगल मेकर्स हैं उनकी पुअर कंडीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हैं? यानी फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वालों की गरीबी की जो स्थिति है, जो उनकी हालत जो है ख़राब है गरीबी की वजह से, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हैं? ए पेरेंट्स, बी सोसाइटी, सी ब्यूरोक्रेट्स, और डी ऑल ऑफ दीज। पेरेंट्स यानी माता पिता, सोसाइटी यानी समाज,
और ब्यूरोक्रेट्स होते हैं नौकरशाह, और डी ऑल ऑफ दीज यानी ये तीनों। तो पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबल है, ब्यूरोक्रेट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज आर रिस्पॉन्सिबल for the poor condition of bangle makers in Firozabad. So our answer is option D, all of these. Now coming to question number 14, what are the hazards of working in the glass bangles industry? कौन कौन से जो हैजार्ड्स होते हैं ग्लास बैंगल की इंडस्ट्री में काम करने से। हैजार्ड्स का मतलब होता है कि कुछ ऑब्स्टेकल्स लगा लो या जिनसे कुछ हमें हमारी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़े, तो वो हैजार्ड्स होते हैं। तो जिसकी वजह से शारीरिक प्रॉब्लम होती हैं, तो हैजार्ड्स जो होगी भाई वो एक किस्म से ऑब्स्टेकल्स हैं, डिफ़िकल्टीज हैं जिनसे हमारे हेल्थ पर फ़र्क पड़ता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में जो बच्चे काम करते हैं या जो लोग काम करते हैं उनके स्वास्थ्य पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उसके ऑप्शंस हमें देखने हैं। ए पुअर हेल्थ, उनका स्वास्थ्य खराब रहना। बी इम्पेयर्ड विजन, दृष्टि जो है वो ख़राब होना, दिखने में दिक्कत होना, आँखों में इफ़ेक्ट पड़ना। सी मिजरेबल लाइफ, दयनीय जीवन। और डी ऑल ऑफ दीज। सो स्टूडेंट्स, all of these are the hazards of working in the glass bangles industry. They are poor health, impaired vision, miserable life. So our answer is option D, all of these. Now question 15, what is the function of glass blowing industry? जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है उसका क्या कार्य है, ये हमसे पूछा गया है। ए टू मेक विंडोज, खिड़कियाँ बनाना। बी टू मेक डोर्स, दरवाजे बनाना। सी टू मोल्ड ग्लास, ग्लास को मोल्ड करना। और डी टू मोल्ड ग्लास एंड मेक कलरफुल बैंगल्स। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर है द फंक्शन ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री इज टू मोल्ड ग्लास एंड मेक कलरफुल बैंगल्स। डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज टू मोल्ड ग्लास एंड मेक कलरफुल बैंगल्स, दैट इज आवर आंसर। नाउ coming to the next one, that is question number 16, what is मुकेश ड्रीम? मुकेश का स्वप्न क्या है? ए टू बिकम अ कार ड्राइवर, क्या वो कार ड्राइवर बनना चाहता है? टू बिकम अ टीचर, क्या वो टीचर बनना चाहता है? टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, क्या वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है? और लास्ट ऑप्शन है टू बिकम अ बैंगल मेकर, क्या वो बैंगल मेकर बनना चाहता है? तो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर है टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। मुकेश ड्रीम इज़ टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। मुकेश जो है वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। सी ऑप्शन राइट है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, वाई डिड द ऑथर कॉल गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी? लेखक ने गार्बेज को कहानी में सोना क्यों कहा है? वाई डिड द ऑथर कॉल गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी? ए because of jewels in it, B because of gold in it, C because of gems in it, and D because of its encashment value. तो स्टूडेंट्स ऑथर ने इस कहानी में गार्बेज को गोल्ड इसलिए कहा है क्योंकि उसकी एनकैशमेंट वैल्यू है। सो द करेक्ट आंसर इज बिकॉज ऑफ इट्स एनकैशमेंट वैल्यू द ऑथर कॉल्ड गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी because of its encashment value. Now question number 18, the city of Firozabad is famous for what? फिरोजाबाद जो शहर है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी ऑप्शंस देख लेते हैं। ए फॉर कास्टिज्म, जातिवाद के लिए। बी फॉर रैग पिकर्स, रैग पिकर्स के लिए। तो स्टूडेंट्स रैग पिकर्स के लिए तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर सीमापुरी में है, बात हो रही है फिरोजाबाद की। सी फॉर पॉवर्टी, गरीबी के लिए, पॉवर्टी के लिए भी नहीं है। डी फॉर बैंगल्स, यस फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल्स। फिरोजाबाद जो है चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। दैट वाज आवर आंसर, ऑप्शन डी फॉर बैंगल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री? फिरोजाबाद कौन सी इंडस्ट्री का केंद्र है? ए कॉटन इंडस्ट्री, बी फर्नीचर इंडस्ट्री, सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री,
डी ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. This question also we have already discussed that Firozabad is the center of glass blowing industry. A option cotton industry is incorrect. B furniture industry is also incorrect. C textile industry is also incorrect. Now the correct answer is option D glass blowing industry. Firozabad is the center of glass blowing industry. D option is right. Now question number 22. How is Mukesh's attitude different from that of his family? कि मुकेश का जो रवैया है वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों से कैसे अलग है. आपसे पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली. मुकेश का एटीट्यूड अपने परिवार के अन्य सदस्यों से कैसे डिफरेंट है. हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली. उसके परिवार से कैसे डिफरेंट है मुकेश का एटीट्यूड. क्योंकि वो चाहता है कि भाई मैं ये काम नहीं करूं जो मेरा परिवार करता आ रहा है बेंगल मेकिंग का. वो चाहता है कुछ अलग करना. जैसे मैंने आपको बताया था कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. तो ए ऑप्शन है बीइंग डेयरिंग, फर्म एंड क्लियर. बी बीइंग अ फाइटर. सी बीइंग अ कॉवर्ड. डी नॉट क्लियर. तो स्टूडेंट्स मुकेश एटीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली बिकॉज ही इज डेयरिंग, क्योंकि उसमें साहस है. फर्म है, वो दृढ़ है. और क्लियर है, अपने विचारों में स्पष्ट है. तो ए ऑप्शन इज राइट, बीइंग डेयरिंग, फर्म एंड क्लियर. नाउ क्वेश्चन 21. व्हाट आर द रीजन्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटी इन द लेसन. कौन से कारण हैं कि लोग जो हैं गांवों से शहर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं. इस कहानी में हमें जो रिलेटेड बात जो है वो बतानी है कि कौन से कारण हैं जिसकी वजह से लोग विलेजेस से सिटी की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं इस लेसन में. ए स्वीपिंग ऑफ हाउसेस एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म्स. बी नो मनी. सी एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. डी सोसाइटी. तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है इसका स्वीपिंग ऑफ हाउसेस एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म्स. स्टॉर्म्स के द्वारा हाउसेस और फील्ड्स को बहा ले जाना. ये रीजन हमने पहले भी पढ़ा था. तो ए ऑप्शन करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट एफर्ट्स कैन हेल्प मुकेश मटेरियलाइज हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ कार ड्राइवर. कौन सा जो एफर्ट होगा जिससे जो है मुकेश को हेल्प मिलेगी मटेरियलाइज करने में अपने स्वप्न को, जो कि उसका बनने का है कार ड्राइवर का. तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसे हेल्प करेंगी उसके स्वप्न को पूरा करने के लिए, जो कि है कार ड्राइवर बनने का. तो ए हार्ड वर्क. बी गोइंग टू गैरेज. सी गाइडेंस ऑफ हिज ओनर. डी ऑल ऑफ दीज. सो स्टूडेंट्स ऑल दीज थ्री थिंग्स, हार्ड वर्क कड़ी मेहनत, गोइंग टू गैरेज गैरेज में जाना, और सी जो है गाइडेंस ऑफ हिज ओनर उसके ओनर के मार्गदर्शन, तीनों ही चीज़ें जो हैं मुकेश को हेल्प करेंगी मटेरियलाइज हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए कार ड्राइवर, कार ड्राइवर बनने के उसके स्वप्न में. तो डी ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दीज वो करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन 23. द फ्रेल वुमेन इन मुकेश हाउस इज हिज. जो मुकेश के घर में जो फ्रेल वुमेन है वो उसकी क्या है. फ्रेल मीन्स वीक, कमज़ोर. ए मदर माँ है. एल्डर ब्रदर्स वाइफ बड़े भाई की पत्नी. सी पत्नी. और डी नीस भतीजी या भांजी. तो स्टूडेंट्स द फ्रेल वुमेन इन मुकेश हाउस इज हिज एल्डर ब्रदर्स वाइफ. वो उसके बड़े भाई की पत्नी है. नाउ क्वेश्चन 24. अकॉर्डिंग टू द ऑथर रैग पिकिंग हैज बिकम ओवर द ईयर्स ए. लेखक के अनुसार जो साल अभी बीते हैं कुछ सालों से, तो उसमें रैग पिकिंग क्या बन गया है. ए प्रोफेशन पेशा. बी फाइन आर्ट ललित कला. सी ट्रेडिशन परंपरा. डी कल्चर संस्कृति. तो ऑथर के अनुसार ओवर द ईयर्स यानी कुछ सालों से रैग पिकिंग जो है वो एक फाइन आर्ट बन गई है. बी ऑप्शन करेक्ट है. नाउ लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन 25. द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव. रैग पिकर्स के जो है पास जो है
कोई पहचान नहीं होती, बट दे हैव, लेकिन उनके पास क्या होता है? परमिट्स, पासपोर्ट्स, राशन कार्ड्स, लाइसेंसेस। तो स्टूडेंट्स, रैग पिकर्स के पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन उनके पास जो है राशन कार्ड्स होते हैं। तो सी ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है, और ए परमिट्स, बी पासपोर्ट्स और डी लाइसेंसेस ये इनकरेक्ट है। द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव राशन कार्ड्स। So students, we have concluded our 25 MCQs of lesson 2 Lost Spring Stolen Stories of Stolen Childhood। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है आज हमारे जो चैप्टर 2 है फ्लेमिंगो बुक का, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उसके 25 MCQs हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।